आराम से। हाँ हाँ, ज़्यादा फिसली यहाँ पे। सो गाइस, भैया ने अपनी इनकम दिखाई है अभी की। इनकम देखो गाइस, आप देखते हैं भैया को कितनी इनकम हुई। राइडर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं इंश्योरेंस नहीं है। उनका। कोई इंश्योरेंस नहीं है। सिर्फ कंपनी ग्राहक है मेरे ख्याल से, ग्राहक को सस्ता मिल रहा है, ग्राहक को मतलब है कस्टमर को सस्ता मिल रहा है। भैया के साथ जा रहा हूँ, ये भी 3rd फ्लोर पे ही है ऑर्डर। हमारी कमाई 18.50 से 18,000 रुपये की एक इनकम है। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, एक ना मेरे को काफ़ी दिन से क्यूरियोसिटी है कि जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनी है लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो एंड अदर कंपनीज, ये 10 मिनट्स में डिलीवरी पॉसिबल कैसे कर पा रही हैं। मेन चैलेंज तो पक्का राइडर को ही आता है, पायलट्स को ही आता है। तो इनकी कहानी जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि यार ये किस तरीके से चैलेंज को, हर्डल्स को कैसे कर पाते हैं। तो किसी भी क्विक कॉमर्स स्टोर चलते हैं और वहाँ किसी ना किसी राइडर के साथ निकलते हैं और ये कहानी जानते हैं ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है, वो 10 मिनट्स में पॉसिबल करा कैसे पा रहे हैं। सो निकलते हैं गाइस क्विक कॉमर्स स्टोर, क्योंकि मम्मी भी ऑफिस में आ गई हैं और तो बस अब मेरे पास थोड़ा समय है और मैं इसको अभी कवर कर सकता हूँ। रात को इतना मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो अभी शाम हो रही है, अभी हमें काफ़ी समय मिल जाएगा उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, उनकी स्टोरी जानने का। तो निकलते हैं। सो गाइस, फाइनली एक भैया राइडर मान गया। काफ़ी देर से मैं स्ट्रगल कर रहा था कोई मान जाए, बट कोई मान नहीं रहा था, बट भाई मान गया है फाइनली। तो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो भैया टोटल आपको समय 10 मिनट ही मिलता है डिलीवरी के लिए? हाँ। नहीं, कितना मिलता है टोटल? मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट मिलता है मैक्सिमम। हाँ। तो मतलब 10 मिनट्स दिखाते तो डिलीवरी 10 मिनट्स होती। है, वो कंपनी की डिमांड है, पर कई बार ऐसा भी होता है हम 10 मिनट्स की जगह जैसे 3 मिनट में, 5 मिनट में भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, एड्रेस जैसे पता लगा, डेली का काम है भैया, हम कस्टमर पहचान ही लेते हैं जो हमारे कस्टमर होते हैं कि किसका ऑर्डर है किसका नहीं है। ठीक बात है। इस वजह से जो है हम 3 मिनट में भी जाते हैं, 2 मिनट। आप डेली किसी जगह पे जाओगे तो आदत पड़ हाँ, जाएगी ना। एक रूटीन बन जाता है। हाँ, वो इस वजह से तो हम कई बार होता है ऐसा, रूट के ऊपर बात है, रूट खाली तो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर भी रहता होगा एकदम जल्दी जल्दी पहुंचाना है। हाँ, अगर जितना प्रेशर लेट तो करते हो रहता ही कुछ है। पॉइंट्स वगैरह भी कम होते होंगे आपके। पैसे वगैरह तो नहीं होते कम, लेकिन हम पैकेट के ऊपर है ना। अच्छा, तो हमारे लिए तो हम जितने ज़्यादा ऑर्डर मारेंगे उतना अच्छा है। और अब तो वैसे मतलब भी टारगेट से ऊपर आप करते हो, इंसेंटिव बनता होगा आपका। हाँ, इंसेंटिव बनता है, पर पहले इंसेंटिव था, अब इंसेंटिव नहीं। अब नहीं है। अच्छा, तो पर ऑर्डर भी है जैसे 15 रुपये 25 रुपये जैसे लोग बता रहे, तो यही मतलब ऑर्डर वैल्यू होती है हाँ, बस। 15 से 25 रुपये लास्ट है। और ये इसके अंदर आपको जो है 3 किलोमीटर तक का एरिया है। 3 किलोमीटर तक का एरिया हाँ, कवर करना होता हाँ। है। मतलब जो भी ब्लिंकिट स्टोर नियर बाय होगा उसके 3 किलोमीटर के वैसे तो रेडियस इनका में हर जो भी 4 किलोमीटर पे स्टोर होता है। 4 किलोमीटर भी। हाँ। तो बाकी स्टोर जैसे और भी जगह हैं तो वो कैसे कर पाते हैं फिर वो इसलिए ऐसे कर पाते हैं जैसे अब कुछ सामान इनके पास नहीं है, अच्छा, ओके, तो एक सामान कम है तो वो दूसरे स्टोर से लेते दूसरे हैं। स्टोर से जाता है। हाँ। तो गाइस देख रहे हो, मतलब अभी तो जर्नी स्टार्ट किया भैया के साथ, पर काफ़ी इंसाइट्स भैया बता पा रहे हैं कि कोई चीज़ अगर एक स्टोर पे नहीं है तो दूसरे स्टोर से वो अवेलेबल कराते हैं, तो एक दूसरे स्टोर को भी बिज़नेस मिल जाता है, सेम स्टोर से नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये सारा इनका सिस्टम वर्क करता है। तो अभी भैया थोड़ा जल्दी में, फिर भी भैया निकाल रहे हैं। बस सब कुछ ठीक है जहाँ तक है, क्योंकि हम तो पार्ट टाइमर हैं। पार्ट टाइमर हो, हाँ। बट ठीक है भैया, पार्ट टाइम में भी अगर आपको एक इनकम से अगर आपके एक्सपेंस मैनेज हो जाते, क्या बुरा अमाउंट हाँ, है। बुरा नहीं है, पर भैया पहले हो जाता था, अब नहीं होता। आप मैनेज नहीं होता उसमें भी। तो अगर बंदे किसी को पार्ट टाइम करना है तो इसमें कितना मतलब है स्कोप आज की डेट में? वही आपका करीब ये लगा लो, आप 6 घंटे दोगे तो 300-400 रुपये का काम करोगे। 6 से 6 घंटे दोगे, अगर आप 6 बजे से लेकर रात को 6 बजे तक काम कर रहे हो, और अच्छा। रात को 6 बजे से लेकर शाम को और रात के 12 बजे तक अगर आप काम कर रहे हो, हाँ हाँ, तो आपका यही कोई करीब 400 से 500 रुपये का होगा। तो 6 घंटे में 400 से 500 रुपये बनते हैं गाइस। भैया एक टेंटेटिव आइडिया दे रहे हैं, इससे ऊपर भी बनते होंगे अगर आप पूरा दिन इसको सीरियसली करोगे, पार्ट टाइम की तरह नहीं करोगे, तो उसमें भी ज़्यादा स्कोप है। तो अभी हम एक लोकेशन पे बस पहुंच ही गए हैं फर्स्ट ऑर्डर देने के लिए। तो भैया जैसे नेविगेट करने में मुश्किल नहीं होती आपको? मतलब Navigate नहीं करने में नहीं होती, मतलब ऐसे कस्टमर तक पहुंचना, एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच जाते हो आप? हाँ, बिल्कुल पहुँच जाते हैं भैया, लोकेशन खत्म ही नहीं होगी। अंदर का ऑर्डर। सो गाइस, कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, तो अब भैया को हैंड ओवर करना है। बस भैया कॉल कर रहे हैं कस्टमर को। ये मतलब ऑनलाइन ज़्यादा आती है, सीओडी ज़्यादा करते हो? वैसे ज़्यादातर कस्टमर के
तो ज़्यादा 500 का वो आराम से आराम से हाँ हाँ ज़्यादा पिछली यहाँ पे। पे सो गाइस हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं अब राजेंद्र नगर भैया के साथ। तो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया भैया ने। हमें शायद ज़्यादा से ज़्यादा में 2-4-5 मिनट लगे होंगे यार वहाँ से ब्लिंकिट स्टोर से आने में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे, भैया ने टाइमली डिलीवर कर दिया। अब जा रहे हैं अब राजेंद्र नगर का एक ड्रॉप। तो भैया मल्टीपल ऑर्डर भी पिक कर लेते हो साथ में, ऐसा भी आपने यहाँ का किया? अच्छा कंपनी बजाएगी नहीं, अब हमें तो काम करना ही है, तो क्या कर सकते हैं। ओके ओके। बाकी मल्टी भैया बता रहे मेरे को इतने किलोमीटर के कितने पैसे मिले वो भी मेरे को दिखाएंगे। तो यार भैया बहुत जेन्युइनली बता रहे, साफ दिल से बता रहे हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। अच्छा बाकी गाइस भैया की एक रिक्वेस्ट है, भैया ने बोला है फेस नहीं रिवील करना है बिकॉज ऑफ प्रिवेसी कंसर्न। तो भैया का फेस हम रिवील नहीं कर रहे हैं, बट भैया सारी नॉलेज सारे इंसाइट्स बिल्कुल स्ट्रेट बता रहे हैं, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम राजेंद्र नगर आ गए। तो भैया ये चीज़ का कैसे आपको आइडिया लगता है कि 2 ऑर्डर इन्होंने दिए तो सेम लोकेशन के दिए होंगे? क्या होता है ना भैया, हाँ क्योंकि अब बंदा एक बार जा रहा है जैसे हाँ, हाँ। करोल बाग के उस पर जा रहा है तो करोल बाग के देंगे। अब जैसे मेरे को दिया, मैंने सोचा करोल बाग का होगा, हाँ हाँ लेकिन दे दिया इधर का। राजेंद्र नगर का। हाँ एक करोल बाग में भी खुला है ना? हाँ भैया खुला है, वो नया खुला है वहाँ पे। यहाँ से भी ज़्यादा कम पैसे हैं, यहाँ से ज़्यादा यहाँ से भी कम पैसे हैं। कम पैसे हैं? अच्छा, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से सेल ज़्यादा है तो इसलिए पैसे भी कम देते होंगे वो, हाँ, यही फ़र्क बहुत होगा। ज़्यादा है वहाँ पे। और सो गाइस सेकंड लोकेशन पे भी पहुँच गए हैं। अब भैया बस ये हैंड ओवर करेंगे। भाई स्पीड की तो कमी नहीं है, भैया रुक ही नहीं रहे। और भैया का दिमाग इतना एक्टिव है ना इस टाइम पे, आप सोच नहीं सकते। अटेंटिव होना चाहिए बंदा, स्लो बंदा नहीं कर सकता काम ये। अगर स्पीड नहीं है तो आप ऑर्डर्स ही नहीं दे पाओगे। स्पीड और माइंड एक्टिव दोनों होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और हालांकि यार पे इतना कोई ख़ास नहीं है भैया, मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं 15 से मैक्सिमम 25 रुपये पर ऑर्डर बनता है, तो ठीक है यार। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन वर्क कर रहा है उस हिसाब से तो मतलब ठीक है। आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा इनकम है, क्योंकि यार बंदा कितनी मेहनत भी तो कर रहा है फील्ड पे, भाग दौड़ कितनी है। अब वो देखो स्टेट से चढ़ के जा रहे हैं, देख रहे हो स्टेट से चढ़ के जा रहा है, अब ऊपर जाके देंगे। और हर बंदा मतलब अपने घर पे फैसिलिटी चाहता है, तो है मेहनत है, ऐसी बात नहीं है। सो गाइस अभी 6:20 हो रहे हैं शाम के, तो लगभग मैं 6 बजे पहुंच गया था। भैया भी आ गए, अब यहाँ से निकलते दोबारा स्टोर। सो गाइस भैया ने अपनी इनकम दिखाई है अभी की, 33.27 पैसे की इनकम हुई है भैया को 2 ऑर्डर से। कि आपको करना है करो, और नहीं पड़ता गारा मत करो, क्योंकि जायज़ पैसा नहीं दे रहे हैं ना, जायज़ पैसा नहीं देते, नहीं दे पा रहे। मतलब ये आपके ऊपर है, आपकी मजबूरी ऐसी है या कोई आपका मतलब फ़ायदा उठाने वाली बात है। इन शॉर्ट की टोटली मिला कम पैसे में आपको वही काम करना पड़ रहा है, पर आपको पता है आपको अपने बिल्स पे करने हैं, अपने खर्चे देखने हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, समझ रहे हो। तो बीइंग अ मैन, बीइंग अ आदमी, आपकी जिम्मेदारियाँ होती है, आप घर से नहीं मांग सकते। और भैया स्टूडेंट भी है, पढ़ रहे हैं, अपना खर्चा निकाल रहे हैं थ्रू राइड्स, तो भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। और बनता तो यार ब्रेड एंड बटर वाली बात है यार, बस और तो कुछ नहीं है इतना खास अभी तक जो भैया ने मेरे को बताया। बाकी आगे देखते हैं और क्या भैया इनसाइट्स बताते हैं। सो गाइस अब हमारा तीसरा ऑर्डर आ गया है, तो ये पास का ही है, बट स्टिल हम जा रहे हैं अभी देने के लिए। तो ठीक है यार, भैया जो अपना टाइम है ना और जो मेहनत है रोक नहीं रहे भैया। बाकी राइडर्स को देखा मैंने थोड़ा स्लो है, पर भैया की जो स्पीड है ना भाई अलग है, अलग। भैया मेहनती हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। जितने ज़्यादा ऑर्डर लाएँ भैया उतना बढ़िया, जितने ज़्यादा भैया ऑर्डर प्रोसीड करेंगे उतना ही तो फ़ायदा होएगा ना यार, क्योंकि इनकम कम है तो इस हिसाब से बढ़ानी है तो मैक्सिमम ऑर्डर्स करने पड़ेंगे।
तो भैया इस ऑर्डर में हम कितने इनकम जनरेट कर रहे हैं? आपको अभी मैं दिखा दूंगा 14 से 15। अब इससे पहले हमने 33 की करी थी, अब देखते भैया कितनी करी। ऑर्डर में हाँ वो मल्टीपल थे, 2 ऑर्डर थे हमारे। एक तो हमारा यहीं था करोल बाग का था, एक था एक ओल्ड राजेंद्र नगर का था, और ये भी अब हमारे यहाँ पे प्रसाद नगर की साइड आए हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं कितना हम जनरेट करते हैं। भैया एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आ रहे हैं, पता नहीं कैसे नेविगेट करते हैं, हमसे तो नहीं होता यार। सो गाइस भैया आ गए हैं। ये भी ऑर्डर 3rd फ्लोर का था, पहले भी 3rd फ्लोर का था, अब भैया फिर 3rd फ्लोर से आ रहे हैं। और इनकम देखो 17.7 पैसे की इनकम हुई है अब भैया को। गाइस बता रहे हैं भैया को अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी मिलते हैं जो टिप भी देते हैं, भाई ऐसे लोग भी हैं जो भैया की हार्डशिप को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छी टिप देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग भी हैं। वो समझ पाता है कि सामने वाला भी कुछ फील कर रहा है, वो भी एक इंसान है। तो ये जज्बात हमें हर एक बंदे के अंदर होने चाहिए कि उसको उसकी तरह समझ पाए, उसको देख पाए। सो गाइस भैया ने 4था ऑर्डर पिक कर लिया है। और भैया कहाँ का ऑर्डर है? ये सतनगर का ऑर्डर है, ये भी पास में ही है। और अभी टाइम क्या हो रहा है भैया? अभी टाइम हो रहा है 6:44 हो चुके हैं गाइस। मतलब भैया ने करीबन अभी 40 से 45 मिनट में ये 4था ऑर्डर है जो कर देंगे। तो भैया की एवरेज आ रही है 45, मतलब 1 घंटे में भैया मेरे ख्याल से 5 ऑर्डर कर देंगे। तो भाई भैया रुक नहीं रहे हैं स्पीड वाइज ना, जा रहे हैं वहाँ बारकोड स्कैन कर रहे हैं और फिर ऑर्डर उठा के भाग रहे हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतनी देर मेरे को लगती है कि मैं बस वीडियो देखता हूँ जो रिकॉर्ड की है रीकैप के लिए, और इतने में भैया ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इतनी स्पीड से भैया चल रहे हैं। यंग होने के फ़ायदे तो होते ही हैं गाइस। भैया आपकी एज क्या है? मेरे भैया 21। भैया की एज 21 है यार। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है भैया की एज की, आगे देखो भैया कहाँ किस लेवल पे पहुँचते हैं भाई। 21 में बंदा स्टार्ट करके यहाँ मेहनत कर रहा है, खुद चला रहा है, तो डेफिनेटली वो आएगा आगे लाइफ में एम सेट करके बैठा है जो फोड़ेगा। हम दुआ करते हैं भैया बहुत बड़े आदमी बने। भैया बता रहे हाईएस्ट टिप मिली है, भैया का एक फ्रेंड है 2000 रुपीज़ टिप मिली है उस बंदे को। तो भैया बता रहे उनको 400 रुपये टिप मिली है मैक्सिमम। तो टिप भैया रेगुलरली मिलती है कभी कभार मिलती है? रेगुलर मिलती है। तो अगर देखा जाए तो कितना एक इनकम हो जाता होगा टिप से, अगर जानना चाहिए रफली? तो किस्मत के ऊपर है, रफली तो 50 भी है, एक आधी टिप भी मिल सकती है, नहीं मिल सकती तो मतलब अच्छा भैया मैंने बताया ना आपको 400 तक मिल जाती है। अच्छा। तो भैया ने बताया मैक्सिमम भैया को 400 मिली है, बाकी भैया कह रहे टिप भैया को मिलती रहती है। तो ये भी एक साइड इनकम का एक अच्छा है कि भाई लोग रिगार्ड करते हैं डिलीवरी बॉयज़ का, पायलट्स का, कि वो इतनी हार्डशिप कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे। सो गाइस आप देखते हैं भैया को कितनी इनकम हुई। 20 रुपीज़ 38 पैसे, पहले 33, 17 एंड अब 20। जो सुननी चाहिए आप लोगों को भी। भैया हर्डल्स बता रहे हैं भाई, चैलेंज क्या क्या आ रहा है स्टोर में, तो भैया बताएंगे ज़रा। चैलेंज सर ये है कि हम पर काम पहले जैसा रहा नहीं। ओके। पहले 30 ऑर्डर 30 रुपये 40 रुपये मीटर मिलता था, अब सीधा कर दिया 20 रुपये 15 रुपये ऑर्डर। अच्छा, तो उसमें क्या बचता है? क्या बचता है ये बताओ ना। आदमी 2 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 25 रुपये ऑर्डर मार के आएगा, आने पेट्रोल 10 रुपये लग गया, तो 15 रुपये में काम कर रहे हैं हम। तो मतलब आप कह रहे हो कि इसमें तो कोई बच नहीं रहा? ये अब ज़्यादा बोलो मैनेजर को तो कहता है आईडी ट्रांसफर कर देंगे, आईडी बंद कर देंगे हमेशा, कि नहीं। अच्छा। ये कहते हैं कंपनी वाले। अच्छा इन्होंने बस ये करा को रेफर मारते रहो, ऑर्डर मारते रहो। अच्छा हर चीज कोई चीज़ की लिमिट नहीं रहना। बरसात का सर लगता है 10 मिनट के लिए लगता है। अच्छा। कोई राइडर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो फॉर्मेलिटी के लिए एम्बुलेंस खड़ी कर देंगे, 2 गोली दे देंगे, चलो जो जाओ। तो कुल मिला के अभी आप लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा? सर यहाँ पर पहले यहाँ पर 200 गाड़ी खड़ी होती थी। अच्छा। आज बंदे को 1000 रुपये कमाने के लिए 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो महीने में अगर 18 घंटे काम कर रहा है तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है? अब लगा लो 18 घंटे 800 काम हो रहा है। 800 900 काम हो रहा है, नहीं हो रहा रोज का? हाँ जी, बस 200 पर लगा लो, पेट्रोल लगा लो। अच्छा। पेंचर लगा लो। अच्छा। और वो कभी कभार दे दी 10-20 रुपये टिप दे दी तो मैं ये रहा। ये पार्ट टाइम वाले हैं।
हाँ। ये पार्ट टाइम वाले इनको उनको कोई परवाह नहीं, हम 18 घंटे काम करते हैं। ठीक बात है। आप ये मॉर्निंग में आते नहीं है, ये आते शाम को आते हैं, रात के 12-1 बजे तक तो मारते आपको हैं। मतलब पर ऑर्डर पे सैलरी जस्टिफाई होती है या आपकी एक सैलरी फिक्स? नहीं सर, ऐसा था पहले 30 ऑर्डर मारते थे, 1100 कमाते थे, 11-1200। ठीक है। आज 30 ऑर्डर 500 रुपये कमा रहे हैं, बताओ कितना फर्क हो गया। बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। 600 रुपये फर्क आ गया। तो ये आपकी इनकम है? हाँ, तो मतलब आपकी कोई जस्टिफाई कोई सैलरी नहीं कोई है? नहीं है सैलरी। मतलब आप जितने ज़्यादा ऑर्डर मारोगे उस हिसाब से आपकी इनकम आएगी। हाँ, अब ये मतलब 25 रुपये 20 रुपये मारेंगे तो लगा लो 50 ऑर्डर मारेगा तब 1000 रुपये कमाएगा बंदा। 50 ऑर्डर मारने को ऊपर जाना फिर उतरना भी है, ये भी देखो हाँ, मैं कितना। अभी देखा, अभी भैया के साथ घूम रहा था तो 3-4 ऑर्डर मारे तो 3rd फ्लोर पे जाके देखे आ रहे हैं। कस्टमर फोन उठाता ही नहीं है, कई बार नहीं उठाते, कई बार। फिर फॉल्ट हमारा पैर टूट जाए कुछ टूट जाए, कंपनी क्या करेगी, स्प्रे मार देगी, वो लेके जाओ अपने घर। पैर भी टूट ये देखो क्या करो। देखिए आप। ये जो मन से बात आ रही, दिल से बात आ रही, वो बता रहे, हमसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ सब मजबूरी पे काम कर रहे हैं, इनको किसी को रेंट देना है, किसी को गाड़ी किस देनी है, नहीं बहुत ये मजबूरी में काम कर रहे हैं। भाई आदमी की जो मजबूरी होती है ना, आदमी बता नहीं पाते, चक्कर ये है। बट जब आदमी का दिल भर जाता है ना, वो दिल से आती है। और भैया वही बात बता रहे हैं, अपने दिल की बात, कि जो हम तक पहुंच पा रही है और हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई ये बात आगे पहुंचे। कि मैं तो व्लॉग शूट करने आया था, पर व्लॉग शूट के साथ साथ भैया ने जो अपनी बातें बताई है, ये डेफिनेटली मैं व्लॉग में डालूंगा। और देखते भैया कहाँ तक इसका रिस्पॉन्स आता है। सर आप कंपनी तो क्या है कि आज बंद कर दी गई, कल दूसरी जगह कर लो, उनको कोई परवाह नहीं पड़ता। हाँ, तो नया स्टोर खोल लेते हैं। हाँ, नया स्टोर खोल देते हैं उनको कोई। भाई 50 ऑर्डर पहले मारते थे, 2200 रुपये काम करते थे हम, 2200 में खुश हो जाते थे बंदा, मतलब खा पी के मस्त होता था, अपना गाड़ी का रेंट भी निकाल लेता था, घर का खर्चा भी निकाल लेता था। आजकल एक महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई घटनी नहीं है। सही बात है, गाड़ी का कुछ टूट फूट हो जाए तो कंपनी थोड़ी देगी। सही बात है। 1000 रुपये की सर्विस होती है, एक सर्विस कराएगा मतलब 700-800 से कम सर्विस नहीं बैठती। हाँ, कम से कम वो 2 व्हीलर की इतनी की पड़ती है आज की डेट में। और ये बताओ 1000 रुपये की नहीं है, 50 ऑर्डर मारेगा, सुबह से लगेगा 6 बजे लगता हूँ मैं, 6 बजे। सुबह 6 बजे लगता हूँ और 1 बजे करके फिर मैं रात के 18 घंटे नॉन स्टॉप काम करता हूँ, तो मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, ये तो नहीं कमा पाता। लगने के बाद भी ये बताओ सर 12 रुपये ऑर्डर कौन मारेगा, 15 रुपये ऑर्डर कौन मारेगा, ये रेट कर रखा उन्होंने। बंदा मजबूर हो जाता है। सारे मजबूर है, कोई रेंट वाली गाड़ी लेता है, मैंने भी रेंट वाली ले रखी है, क्या करें जब करता है। 200 रुपये रेंट चला जाएगा, क्या करोगे? 6000 रुपये रूम का किराया जा रहा है मेरा, परिवार अब पूछो कितना कमा रहा है, पूछो ना उससे कितना कमा रहा है। पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, एक ही नहीं है। भैया मेरी इनकम सर ये 15,000 हो रहा है, तो 15-16,000 हो रहा है मंथली का। ये रेट कार्ड कम कर देते हैं और उनको तो गाइस एक लमसम जो आइडिया लग पा रहा है ना भैया, जैसे स्टोर में 30 या 25 से आगे नहीं खींच सकता आदमी। मैं कह रहा हूँ अब वो भी हसल मार के यार, ऐसी बात नहीं, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके, अपना कंफर्ट को सैक्रिफाइस करने के बाद कमर ये तोड़ निकालते ताड़ हैं। के। और हमारी हाँ, तब निकालेंगे 20,000 रुपये। बट नहीं हो पाता यार, एक टाइम पे बर्नआउट हो जाता है, आदमी नहीं कर पाता। कस्टमर को फोन करते कोई उठता ही नहीं है, और ऊपर आओ हमारा नीचे आओ, कोई छुट्टी भी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं कोई है। आप अपना काम करते हैं, छुट्टी करें तो हमारा ही लॉस है। ये भी देखो ना, कस्टमर हमेशा खुश रहता है, जैसे लेकिन हम खुश मैंने नहीं अभी एक्सपीरियंस किया है, टिप्स वगैरह भी मिलती है, तो टिप्स वगैरह से आपको क्या बेनिफिट हो जाता है? 10-20 रुपये मिलती है जो टिप जैसे सर। कस्टमर को अच्छा। टिप्स वगैरह दे देते हैं, तो हफ्ते में 70-80 रुपए की टिप आती है। अच्छा, हफ्ते में एक अगर 70 मतलब कभी कभार है, वंस इन अ ब्लू मून की कभी दे दिया। रुपए की टिप मिल जाती है बस टोटल। अच्छा। इसका और कोई भी नहीं। तो हम उससे सुबह क्या आपके हिसाब से? सोल्यूशन ये कुछ नहीं सोल्यूशन ये है, क्या है कि 50 रुपए ऑर्डर मिलना चाहिए कम से कम, कहीं का भी हो। फिक्स और 50 रुपये कंपनी ऑर्डर पे करेगी तो जो कस्टमर 40 भी कर देना, 40 भी कर दे। या कंपनी को सबसे बड़े बात, अगर हर कस्टमर हमारे ऑर्डर पे 5 या 10 रुपए ऐड करना शुरू कर देगा ना, तो हमें वहाँ से भी इनकम शुरू हो जाएगा। मान के चलो अगर 10 रुपए भी अगर कोई कस्टमर ऐड कर रहा है ना, अगर 10 कस्टमर ने मंगाए तो 100 रुपए हमारे वैसे बन गए। पर तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है फिर से? ये ऑनलाइन वालों ने सब काम ना खत्म कर दिया है, तो मैं वही तो कह और रहा हूँ। कंपनी बड़े बड़े कमा रहे हैं, हमारा हमें खून चूस कम रहा मतलब है। गली पे जो गली नुक्कड़ वाले बेचारे जो व्यापारी, छोटे वो दुकानदार, खत्म कर दी इन्होंने। उनका काम नहीं है आज की डेट 10 में। घंटे में 1500 रुपए का काम और होना चाहिए आप हमारे लोग हिसाब से। इनके लिए काम कर रहे हो, तो आप भी खुश नहीं हो तो खुश है कौन? खुश सिर्फ कंपनी ग्राहक है, मेरे ख्याल से ग्राहक को सस्ता मिल रहा है, ग्राहक तो मतलब है कि- कस्टमर को सस्ता मिल रहा अरे है। सर ये बताओ खून चूस रहे हैं, हम मजबूरी में 20 रुपये 25 रुपये ऑर्डर मार रहे हैं, बस ये है। तो गाइस मेरे को तो लगता था शायद क्विक कॉमर्स पे जो बंदे जॉब कर रहे हैं शायद वो अर्न कर रहे होंगे, बट आज का व्लॉग करने बाद ना ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि जो बंदे यहाँ पे जॉब पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, फुल टाइम भी कर रहे हो, वो भी ज़्यादा कुछ खास फोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कस्टमर को सस्ता देने के लिए ना कंपनी ने, कस्टमर को सस्ता पड़ रहा है तो कस्टमर बार बार ऑर्डर करता है। कंपनी सोचती है लार्ज स्केल पे बेच के पैसा कमा लेगी, बट हो सकता है कंपनी बना रही है, क्योंकि यहाँ तो मेरे को नहीं लगता पैसा इतना कोई खास बन पा रहा है जिस तरीके से मेरे को इनसाइट्स मिल रहे हैं अभी तक। सो गाइस काफ़ी टाइम लग गया ऑर्डर आने में, 5 ऑर्डर आने में टाइम लग गया, बट निकले हैं अब हम। अब कहाँ जा रहे हैं भैया?
भाई संत नगर दोबारा संत नगर से एक ऑर्डर आया है। ठीक है यार, मतलब 10 मिनट का टाइम होता है तो कभी कभार 15-20 मिनट भी लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट में ही होएगा ऑर्डर प्रोसीड। तो ऑर्डर हम ये जल्दी शिप कर देंगे, मेरे को लगता है 10 मिनट से पहले हो जाएगा, है ना भैया? तो 10 मिनट से पहले भैया शिप कर देंगे ऑर्डर को। देखते इस बार हमारी कितनी इनकम आती है। इससे पहले 17 रुपये आई थी। सो गाइस मैं इस बार भैया के साथ जा रहा हूँ। ये भी 3rd फ्लोर पे ही है ऑर्डर, दिखाने के लिए कि भैया बार बार 3rd फ्लोर पे ही जा रहे हैं। इससे पहले 4 में से जो पहले ऑर्डर थे 3, उसमें भी भैया चढ़ के गए थे। मैं नीचे आ गया। सांस चढ़ेगी भागते भागते, भैया तो भागते भागते आए हैं। हमारी कमाई 18.52, 1 रुपये का इंक्रीमेंट। भाई मेहनत करनी ना हर किसी के बस का नहीं है, और जब फ्रूट्स ना मिले उसके बाद मेहनत भी करनी बड़ी भारी लगती है, क्योंकि फ्रूट्स तो है ही नहीं। इनकम भैया ने अचीव किया है। सो गाइस अभी मैंने भैया का ग्राफ खोला है, तो जो इनकम आ रही है ना अभी 4 घंटे की, 4.5 घंटे की इनकम आ रही है 394 रुपीज़ 0.46 पैसे। 4 घंटे में भैया ने लगभग 400 रुपये अर्न करे हैं। तो आप एवरेज लगा सकते हो कि 8 घंटा करोगे तो लगभग 800 रुपये की इनकम हो जाएगी। 800 रुपये में आपका पेट्रोल कितने का लग जाता होगा? 800 रुपये मेरा पेट्रोल मान लो भैया, कम से कम 200 रुपये का पेट्रोल है, तो एक 600 रुपये की इनकम हो रही है रफली। एक हाथ में 600 रुपये आ रहे हैं, है ना भैया? यही है ना आइडिया। तो 600 रुपये का 8 घंटे की इनकम है गाइस। तो भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, वेरी वेरी थैंक्स। आपसे मिलते हैं दोबारा, वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। जाना है शायद उनको, कुछ काम था। तो अब मैं वॉकिंग डिस्टेंस है यहीं पे जो स्टोर का, वहाँ जा रहा हूँ। तो यार एक एवरेज निकाल ली हमने कि 6 घंटे में, एक 8 घंटे में हम 600 रुपये की इनकम कर पा रहे हैं। तो आप देख लो यार, वो जो सीनियर इनके थे उन्होंने सही बताया था कि लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये की एक इनकम है एक राइडर की मंथली, इतनी भाग दौड़ के बाद। तो ये एक अनुमान लग पाए कि राइडर कितना कमाता है। तो गाइस मैं ऑफिस, मम्मी ऑफिस में वेट कर रही है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़।